इस्लामिक सेंटर फिरोज़ाबाद की एक और नई पहल। अब आपको हाई स्कूल इंटर के बाद रोज़गार के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस्लामिक सेंटर लाया है कंप्यूटर और एंड्रॉयड मोबाइल के जरिए रोज़गार परक कोर्स, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ट्रेनिंग कोर्स, यूट्यूब मैनेजिंग कोर्स, वीडियो एडिटिंग कोर्स, वेब डेवलपमेंट कोर्स एक्सपर्ट टीचर के द्वारा सिखाया जाएगा। कोर्स की अवधि 4 माह है, 2 डेमो क्लास के साथ। अगर आप इनमें से किसी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें। सन 1990 की बात है, जब पूरे मुल्क में बेकाबूपी की आग लगी हुई थी। शहर फिरोजाबाद के चंद हसास और दर्दमंद लोगों के इसरार पर हजरत मास्टर सैयद हसन साहब ने अपने 9 वालिदैन साहिबजादे के साथ मुल्क के बाद मुशाहिर उलमा और मशाइख की खिदमत में हाजिर हुए। और हाजिरी का मकसद उन बुजुर्गों से ये इस्तफसार था कि क्या मौजूदा हालात में स्कूल का कयाम मुफीद होगा। तमाम ही उलमा और मशाइख ने बेइत्तेफाक तो ये मशवरा दिया कि अगर आपके बच्चों में स्कूल चलाने की सलाहियत मौजूद है तो आप जरूर स्कूल कायम कीजिए। इस वक्त अपने इदारों की शदीद जरूरत है। इस तरह किराए की एक छोटी सी इमारत में अबू हुरैरा नामी इदारे का कयाम अमल में आया। इदारे की जिम्मेदारी वालिय इदारा ने अपने बड़े फर्जंद मौलाना अकरम मुस्तफा अय्यूबी साहब पर डाली। किराए की इमारत से शुरू हुआ ये सफर चंद सालों मदीना कॉलोनी में अपनी जाती इमारत तक पहुंचा, जिसका संग बुनियाद आरिफ बिल्ला हजरत कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह ने रखा था। मौलाना अकरम मुस्तफा अय्यूबी इब्तदाई चंद सालों तक इस्लामिक सेंटर मदीना कॉलोनी फिरोजाबाद में आज एक गरिमामय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मौलाना सैयद अहमद उनैस नदवी की पुस्तक याद माजी का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में इस्लामिया इंटर कॉलेज फिरोजाबाद के पूर्व प्रिंसिपल और फिरोजाबाद शहर के प्रसिद्ध व्यक्ति जनाब सैयद मोहम्मद एहसन साहब के पिता जनाब मौलवी सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब नसीराबादी और उनके चाचा मौलाना सैयद मोहम्मद सईद साहब नसीराबादी की जीवनी शामिल है। इस पुस्तक में इन दोनों बुजुर्गों के हालात के अलावा उनकी मूल मातृभूमि कड़ा मानकपुर और नसीराबाद जिला रायबरेली का संक्षिप्त इतिहास भी वर्णित है। पुस्तक का विमोचन करते हुए शाहजहांपुर से आए प्रोफेसर सैयद मोहम्मद नौमान साहब ने कहा कि हम पुस्तक के लेखक को उनकी कड़ी मेहनत के लिए बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन दोनों वरिष्ठ हस्तियों की जीवनी सामने नहीं आती तो हमें इन हस्तियों के बारे में पता नहीं चल पाता। मास्टर सैयद मोहम्मद हसन साहब ने अपने पिता और चाचा के हालात का जिक्र किया। इस अवसर पर नसीराबाद से भी अनेक लोग यहां कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन मौलाना सैयद सादी कासमी ने किया। उन्होंने कहा कि 250 पन्नों की यह किताब काफ़ी मेहनत से तैयार हुई है और किताब के लेखक ने इसके लिए काफ़ी दूर तक यात्रा की और दर्जनों किताबों का अध्ययन किया, तब जाकर यह किताब सामने आई है। इतिहास और जीवनी में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये पुस्तक इस्लामिक सेंटर फिरोजाबाद से प्राप्त की जा सकती है। फिरोजाबाद से देखिए राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। आपके द्वारा किताब का विमोचन हुआ है, जिसमें आपने घराने की हिस्ट्री पूरी बयान करी है। किस तरह की बुक है ये और किन किन बातों का इसमें वर्णन किया गया? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, ये बात सही है कि ये किताब जिनमें 2 लोगों का तज़किरा है, मौलाना सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा नसीराबादी और मौलाना सैयद मोहम्मद सईद नसीराबादी, इनका ताल्लुक़ हमारे घराने और ख़ानदान से है। ये हमारे जो दादा और फिरोज़ाबाद की मशहूर शख्सियत जनाब मास्टर सैयद मोहम्मद एहसन साहब पूर्व प्रिंसिपल इस्लामिया इंटर कॉलेज हैं, ये उनके वालिद और चचा हैं। लेकिन इस किताब का जो ताल्लुक़ है वो एक ख़ानदानी किताब की हैसियत से नहीं। ये जो 2 लोग थे ये बहुत बड़े लोग थे और इनकी बड़ी खिदमात थी कौम व मिल्लत के लिए, मुल्क व मिल्लत के लिए। लिहाजा इनकी बायोग्राफ़ी और जीवनी को हमने जमा किया है ताकि इससे तमाम लोग फ़ायदा उठा सकें। जो भी कुछ काम करना चाहते हैं और जो दीन के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए इसमें अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सी काम की चीज़ें जमा हो गई हैं। अगरचे ये मेरे ख़ानदान के बुज़ुर्ग हैं, लेकिन इनकी खिदमात जो इसमें ज़िक्र की गई हैं वो तमाम लोगों के पढ़ने के लिए हैं। तमाम लोगों को इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा होगा।